जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो जो भी गुरु जी महाराज के भक्त हैं, जो भी गुरु जी को दिल से मानते हैं, उनके लिए है। संगत जी, आप ही आज एक बात मुझे बताइएगा और जरूर इस बात पे कमेंट करके मुझे अपनी राय भी दीजिएगा कि जब भी आपने देखा गुरु जी महाराज के कितने सारे ऐसे चैनल हैं, गुरु जी महाराज की कृपाएं या उनके सत्संग हमें घर बैठे सुनने को मिल रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन की कुछ नहीं हो सकती। पर कुछ ऐसी चीजें देख के जिन्हें इतना डिस्टर्ब मन हो जाता है, और सच में मैं ही नहीं कितनी ऐसी संगत हैं जो गुरुजी महाराज से जुड़ रही हैं, वो भी जब कमेंट करते हैं, अपने मतलब एक्सपीरियंस बताते हैं कि ऐसे जो वहमों वाले मैसेजेस आते हैं उन्हें देख के ना हमारे मन में ऐसे डर बैठ जाता है। तो सोचिए, कुछ लोग केवल कुछ व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए या अपने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के लिए कैसे मिसगाइड करते हैं, भगवान तक को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे आपको गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें पहुंचानी है, आप वो संगत तक पहुंचाइए। अगर आपके चैनल के जरिए या आपकी बातों को सुन के अगर एक भी संगत जुड़ जाती है ना, तो उसका जो पुण्य है ना, वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। पर जो आप ये सब करते हैं गुरुजी के नाम पे और जिनसे संगत मिसगाइड हो रही है, तो उसका जो गुनाह है ना, वो भी शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। और वो सब देख रहे हैं, सबके कर्मों में वो गुनाह लिखे जाएंगे। संगत जी, ये बात समझ लें। तो मैं ऐसे लोगों से बार बार अपनी वीडियो में बता भी चुकी हूं, और ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि इनका मुझे कोई अंत नहीं लग रहा है। नई संगत, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप बिल्कुल भी इन चीजों को लेके मिसगाइड ना हो। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे भगवान भाव के भूखे हैं। एक ऐसा सच्चा दरबार, ना जहां कोई पैसा, ना कोई लेन, ना कोई देन, ना कुछ। इवन गुरुजी की ब्लेसिंग भी कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जाती है। तो आप सोचिए, अगर जो परमात्मा हमें हर प्रकार के वहमों, नियमों, भ्रमों से निकालने आए, अब उन्हीं का सहारा लेके चंद अपने व्यूज के लिए लोग कैसे कैसे मैसेजेस गुरुजी के नाम से संगत तक पहुंचा रहे हैं। मतलब उनको सुन के भी डर लगता है कि ये मैसेज गुरुजी का आपके लिए है, आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है, आपको ये मिलने वाला है। और हर मैसेज को, जितने भी त्योहार आते हैं या जितना भी कुछ भी ऐसा सुनहरा अवसर आता है, उस पर जोड़ दिया जाता है। शिवरात्रि आई तो गुरुजी आपको शिवरात्रि पे ये खुशखबरी देंगे, तू अभी चाय प्रसाद बना, या फिर तू इतने लोगों को शेयर नहीं करेगा तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप सोचिए, वो परमात्मा जो केवल हमारे भाव के भूखे हैं, जिन्होंने किसी नियम में नहीं बांधा, किसी वहमों में नहीं बांधा, वो केवल इन मैसेजों के जरिए हमें ब्लेस करेंगे जिस तरीके से मैसेज देते हैं। और मुझे नहीं लगता इनके पास कोई राइट है कि आप भगवान के नाम पे मैसेज किसको कैसे दे सकते हैं। किसने दिया राइट? आपको क्या पता गुरुजी क्या बता के गए हैं, क्या सिखा के गए हैं? आप क्यों नहीं संगत को मिसगाइड करते हैं? अच्छी और सच्ची बातें और सत्संग क्यों नहीं पहुंचाते हैं? आपको इतना ही संगत को बताने का है तो आप बताइए, गुरुजी महाराज ने, गुरुजी के वचनों को बताइए कि गुरुजी ने कैसे वहमों से निकाला है। पर आप तो वहमों में ही डाल देते हैं। तूने कमेंट नहीं किया, जय गुरुजी नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर ले, इतने लोगों को शेयर कर दे, 5 लोगों को शेयर कर दे तो तुझे गुड न्यूज मिल जाएगी। ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी? नई संगत इतनी मिसगाइड होती जा रही है। और मतलब जो गुरुजी के भक्त हैं, जो सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसा सब देख के ना मन इतना उदास और ऐसे फील होता है कि वो परमात्मा सब देख रहे हैं, पर हमें तो पता है ना, हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम संगत को गुमराह करने से भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये कमी किस कारण है संगत जी? केवल हम सोचते हैं, अरे हमें क्या जरूरत है बताने की, दूसरा कोई बता देगा, हम क्यों करें, हम क्यों आवाज उठाएं, हम क्यों बोलें। सब ये इसीलिए चुप है। क्या वो परमात्मा जो संगत के कष्ट अपने ऊपर लिया करते, आज हम उसकी, इनकी इतनी भी सेवा नहीं कर सकते कि जो उनके नाम से इतनी मतलब सोशल मीडिया पे फैल रहा है, उसको कम कर सके? आपको पता भी है, भगवान के किसी भी स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना, आपकी पर्सनल फोटो है, कोई किसी भी फैमिली मेंबर की है,
कोई सोशल मीडिया में डाल दे, उसके ऊपर कुछ लिख दे, उसकी आंखों का कलर चेंज कर दे या फिर एक्सप्रेशन बदल दे या लाइव बोलते हुए दिखाते, तो आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा। आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप कंप्लेंट करने पुलिस तक पहुंच जाएंगे। पर जो परमात्मा वो सब कुछ हमें दे रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, उनके स्वरूपों के साथ भी सब कुछ हो रहा है। संगत को मिसगाइड भी किया जा रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर जो संगत जुड़ रही है या मेरी ये बात किसी भी एक या जितनी भी संगत तक पहुंच रही है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इन वहमों से निकलें, इस दलदल से निकलें, इनसे बचें, इनके चक्रों में ना पड़ें। कितने फ्रॉड्स गुरुजी के नाम पे, वो भगवान भाव और प्यार, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया, मत आओ मंदिर, मत जाओ कहीं, घर बैठे ही मेरे स्वरूप नाल गल्ला करो। कोई मीडिएटर नहीं है, किसी लोगों से नहीं जुड़ना है। हम क्यों लोगों के पीछे भागते हैं, किसी संगत के पीछे कि आप हमें बता दो क्या करना है, क्यों पूछते हैं? वो रब बता के गए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तो उस रब से ही बातें करो संगत जी, मत पड़ो इन वहमों में। जितना ये मैसेजों के चक्कर में पड़ोगे ना, दलदल में फंसते चले जाओगे, उन नियमों में पड़ते चले जाओगे। जितने भी त्योहार आते हैं उनके नाम पे ऐसे ऐसे कि गुरुजी ने कहा है अपने घर में ये कर ले, ये रख ले, ये इलायची रख ले, लौंग रख ले, ये नहीं रखेगी तो तेरे पति की दुर्घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या। शर्म भी आती है इन चीजों को बताते हुए, सोचिए। और उन्हें शर्म नहीं है जो लिख लिख के संगत तक पहुंचा रहे हैं। और जो नई संगत, मतलब काफी सारी ऐसी संगत है जिनको शायद यही सब चाहिए, ऐसा ही कुछ चमत्कार, ऐसा ही कुछ सस्पेंस। लाखों करोड़ों व्यूज उन वीडियो पे आ रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं। ये क्या है? ये संगत को केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। जो वक्त हमें उस रब के सामने बैठ के उनसे बातें करके उससे कनेक्शन बनाने के लिए चाहिए, वो हम सारा व्यर्थ ही बता देते हैं कि इन उपायों को करके, इन नियमों को करके या उन मैसेजों को पढ़ के या उनके चक्कर में फंस के। आप, कोई कहता है आपको गुरुजी का ये मैसेज आपके लिए है, गुरुजी ने ये खुश, क्यों सुनते हैं? क्यों गुरुजी का मैसेज कोई दे सकता है? गुरुजी ने कभी बताया? गुरुजी के तो कोई गुरु भी नहीं, ना ही कोई गद्दी का वारिस। गुरुजी कह के गए, पहले भी मैं, हुन भी मैं और बाद विच भी मैं, मेरे इतने कोई गद्दी नहीं चलती। तो किसको आपने गुरु मान लिया? किसकी बातों को आप फॉलो कर रहे हैं? केवल इन लोगों की जो केवल अपने व्यूज और लाइक्स के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक भी जा सकते हैं। तो उस रब के सामने हमें ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि वो हमें इतना प्यारा सरल रास्ता बता के गए हैं। ना कोई नियम, ना कोई वहम, ना कोई जप, ना कोई तप, कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुवाणी सुनिए, मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए। कहीं कुछ भी सुनने की, करने की जरूरत ही नहीं है। वो रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। हाँ, हम मानते हैं नई संगत जुड़ती है, उनके मन में गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा होती है। हमारे साथ भी हुआ था। हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि गुरु को भगवान कैसे मान लें, कैसे विश्वास कर लें। मैं मानती हूँ तो हम गूगल पे खोजते भी हैं गुरुजी के बारे में जानने की, तो हमारे सामने पता नहीं क्या क्या आ जाता है और हम सभी पे विश्वास करने लग जाते हैं, हाँ यही सब कुछ गुरुजी का ही है। नहीं, आप केवल ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, जहां से आपको अच्छी और सच्ची बातें पता चले, बस उन्हीं को फॉलो करिए। मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, वरना इतना कुछ कहते ना, ऐसे ऐसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसे थंबनेल डाल देंगे कि ये है और अंदर जब सत्संग होता है उसमें कुछ भी नहीं, वो बातें सत्संग से रिलेटेड कुछ भी नहीं। अरे आप सीधा सीधा लिखिए, ये ब्लेसिंग है, ये सत्संग में बताया गया है, ताकि संगत उसको सुने। कहते ना, किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। कोई एक भी संगत अगर गुरुजी से जुड़ जाए, गुरुजी की संगत को तोड़ने का काम मत करो। वो परमात्मा देख रहे हैं, वो चुप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सोचो, जब वो हर सब रूप में साक्षात विराजमान है, तो क्या जो ये संगत क्या ये जो लोग उनके नाम से कर रहे हैं, तो गुरुजी से कुछ छुपा हुआ है? गुरुजी वक्त आने पे उन सबको सजा देंगे। पर जो नई संगत है, इसकी भागीदार ना बने। कोई कमेंट या जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी या फॉरवर्ड करने का या शेयर करने का, ये सब मत कीजिए, बंद कर दीजिए इन चीजों को।
मत बिलीव करिए जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, उस रब के साथ बस अपना डायरेक्ट प्यार और भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई दिखावा नहीं चाहिए। ओल्ड संगत के सत्संग सुन के देखिए, उनके एक्सपीरियंस जब आप सुनेंगे ना, तो कितनी ऐसी संगत के एक्सपीरियंस है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ही इतना प्यार की गुरुजी, क्या ही हमारे रब जो धरती पे आए और कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, खुद इतना सरल जीवन जिया उन्होंने और हमें भी यही चीज सिखा के गए हैं। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ गुरुजी के वचनों को सुनो, उनको जीवन में अपनाओ। उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, ये फ्रॉड है, या ये कई लोग लंगर प्रसाद की सेवा। अरे उस प्रभु ने जब जीते जी अपने किसी 1 रुपया तक नहीं मांगा, ना उनके मंदिर में ना दरबार में कभी पैसे लिए ही नहीं जाते हैं, आप किस हद से लंगर प्रसाद की सेवा मांग रहे हैं? किसने कहा है आपको? गुरुजी ने तो कभी ये चीजें शुरू नहीं करी। अपने भक्ति भाव के अकॉर्डिंग जो इच्छा से देना चाहे बात अलग है, पर अगर तुझे सत्संग करवाना है, इतने लोगों इतने राशि लगेगी या इतने लंगर की सेवा दे दे, अगर आपको दान पुण्य ही करना है अपने हाथों से किसी गरीब का करिए। पर ऐसे जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं उनके बहकावे में मत आइए संगत जी। आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है। मतलब मैं कैसे ही आप लोगों की इतनी हेल्प की जरूरत होती है कि इन चीजों को हमें रोकना है, पर आप सब संगत का कोई ऐसा रिस्पांस मुझे कभी, जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ उसमें नजर ही नहीं आता है। पता नहीं, कहते ना शायद यही कलयुग है कि भगवान के स्वरूप से छेड़छाड़, उनकी बातों को लेके भी गलत सलत गुमराह किया जाता है और मोड़ तोड़ के संगत के सामने रखी जाती हैं। संगत में और ज्यादा कहते हैं ना भटकाव इस चीज को लेके बढ़ता जा रहा है और हमें शायद यही सब अच्छा लगता है, इसलिए हम कहीं किसी सही चीज के लिए ना ही कुछ बोल पाते हैं ना ही बता पाते हैं। पर आज मैं जरूर आप सबसे कहूंगी, आप अपने कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए कि अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आपको क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे चैनलों को हमें ब्लॉक करना है, किसी की बात नहीं सुननी है, केवल गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग सुनने हैं, मंत्र जाप करना है, गुरुवाणी सुननी है। और ये करके देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए उस रब के साथ संगत जी। अपना एक्सपीरियंस जो भी किसी संगत के साथ ये सब चीजें चल रही हैं शेयर करिए, ताकि कोई नई संगत भी उसे पढ़े तो वो भी इस चीज को लेके अवेयर हो, नई संगत तक ये बात ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उन्हें भी पता चले कि गुरुजी के नाम से क्या क्या हो रहा है। हर किसी मैसेज, हर किसी वीडियो को वो गुरुजी का ना समझे संगत जी, क्योंकि बहुत कम चंद ऐसे हैं जो गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें संगत तक पहुंचा रहे हैं। वरना व्यूज, फॉलोअर्स, लाइक के लिए ना जाने किस हद तक वो चले गए हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। तो ऐसे लोगों से बचे। शुक्राना गुरुजी।